उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह गौ की 12 भर्तियों के प्रस्ताव लौटाए। आज की दोस्तों सबसे बड़ी खबर है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह गौ की 12 भर्तियों के प्रस्ताव लौटाए। अधूरे अध्याचन बने सिरदर्द, रोस्टर से लेकर सेवा नियमावली तक की गड़बड़ियां शामिल। कनिष्ठ सहायक समेत इन भर्तियों के अध्याचन अधूरे। दोस्तों कनिष्ठ सहायक कौन सी है, सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले दोस्तों कर दीजिए वीडियो को लाइक। प्रदेश में समूह गौ की भर्तियों का अध्याचन चला रहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 12 भर्तियों के अध्याचन लौटा दिए हैं। इनमें आरक्षण, रोस्टर से लेकर सेवा नियमावली तक की गड़बड़ियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि वह भर्तियों के आधे अधूरे अध्याचन आयोग को ना भेजें। राज्य लोक सेवा आयोग अभी तक पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और सहायक लेखाकार भर्ती के विज्ञापन जारी कर चुका है। 28 अक्टूबर को आयोग को सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के कुल 891 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करना था, लेकिन इनमें से केवल सहायक लेखाकार के 661 पदों का विज्ञापन ही जारी किया गया। लेखा परीक्षक का विज्ञापन इसलिए जारी नहीं हो पाया क्योंकि इसके अध्याचन में खामियां होने की वजह से आयोग ने इसे लौटा दिया था। अब सही अध्याचन आने के बाद आयोग इसकी अलग से भर्ती निकालेगा। दोस्तों आने वाले समय में इसकी अलग से भर्ती आएगी। ये देखिए दोस्तों, कनिष्ठ सहायक सहित इन भर्तियों के अध्याचन अधूरे। राज्य लोक सेवा आयोग ने 16 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है। इसमें तमाम भर्तियां ऐसी हैं जो विभिन्न विभागों के एक जैसे पदों के लिए। आयोग ने लेखा परीक्षक के अलावा कुछ विभागों में कनिष्ठ सहायक भर्ती का अध्याचन भी लौटाया है। इसमें कुछ कमियां हैं जिन्हें इन विभागों को दूर करना होगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती का विज्ञापन इसी माह के अंतिम सप्ताह में जारी होना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, प्रारूपकार, अन्वेषक कम संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बागान पर्यवेक्षक जैसे कई अध्याचन किसी न किसी वजह से अधूरे हैं। आयोग ने कुल मिलाकर 12 ऐसे प्रस्तावों को विभागों को लौटाया है। दोस्तों ये आज की सबसे बड़ी खबर है। यूके SSSC से ट्रांसफर हुई भर्तियां। राज्य सरकार ने जब कैबिनेट की बैठक में समूह गौ की भर्तियां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, तो इसके बाद सभी अध्याचन सीधे राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए। इनमें से तमाम अध्याचन ऐसे थे जिनका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्ययन ही नहीं कर पाया था, लिहाजा इनकी खामियां दूर न हो पाई थी। अब राज्य लोक सेवा आयोग को इनका अध्ययन करना पड़ रहा है। इस तरह की है खामियां। दोस्तों क्या क्या खामियां हैं राज्य लोक सेवा आयोग के पास? भर्तियों के जो प्रस्ताव पहुंचे हैं उनमें से ज्यादातर में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई ऐसे हैं जिनमें रिक्त पदों का आंकड़ा सही नहीं है और कुछ एक ऐसे हैं जिनकी सेवा नियमावली ही पद के हिसाब से अलग है। तो इसलिए दोस्तों ये सब हो रहा है। पूरे अध्याचन भेजने को कहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समूह ग की भर्तियों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी देने के साथ ही सभी विभागों को पूरे अध्याचन भेजने के निर्देश दिए थे। उन्होंने साफ कहा था कि अध्याचन की वजह से कोई भी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। करीब 12 अध्याचन ऐसे हैं जो कि विभागों को लौटाए गए हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनकी मामूली क्वेरी है जो दूर होनी है, कुछ ऐसे हैं जिनकी सेवा नियमावली अपडेट नहीं है। तय तारीख तक जितने भी अध्याचन आएंगे उनकी समय से भर्ती की जाएगी। ये कहना दोस्तों यूके PSC के सचिव गिरधारी सिंह रावत जी का दोस्तों ये कहना है। कई बार चयन के समय घट गई पदों की संख्या। दोस्तों ऐसा अक्सर होते रहता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समय में भी यह बड़ी समस्या रही है। अध्याचन के हिसाब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जितने पदों के लिए भर्ती निकालकर परीक्षा कराई, चयन के समय उन पदों की संख्या घट गई। ऊर्जा, सिंचाई सहित कई विभागों की समूह गौ की भर्तियों में ऐसा हुआ, पर राज्य लोक सेवा आयोग इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रहा है। सेवा नियमावली सबसे बड़ा सिरदर्द। आज भी कई विभागों की सेवा नियमावली आयोग के लिए बड़ी सिरदर्द बनी हुई है। हालात यह है कि विभागों ने समय पर इन नियमावली को अपडेट नहीं किया है। किसी पद के लिए जो अहर्ता अब से 15 साल पहले थी, आज उससे जुड़े तमाम नए पाठ्यक्रम आने के बावजूद उसी पर चल रहे हैं। हाल ही में PCS परीक्षा में भी ऐसा मामला सामने आया जब उम्मीदवार से डिप्लोमा मांगा गया था, लेकिन यहाँ उस हिसाब में पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार रिजेक्ट हो गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन सभी उम्मीदवारों को पद के लिए अहर्ता घोषित किया गया था। उम्मीदवार लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि विभाग नए पाठ्यक्रमों के हिसाब से अपनी सेवा नियमावली अपडेट करे। दोस्तों ये विभागों को जरूर से
करना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। समूह ग की 12 भर्तियों के प्रस्ताव लौटाए। दोस्तों इसमें कनिष्ठ सहायक भर्ती की भी बात कही गई है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि ये अंतिम सप्ताह कनिष्ठ सहायक भर्ती का विज्ञापन इसी महीने के अंतिम सप्ताह में जारी होना है। कनिष्ठ सहायक के दोस्तों 519 पद हैं। कनिष्ठ सहायक सहित इन भर्तियों के अध्याचन अधूरे। दोस्तों कनिष्ठ सहायक में भी कुछ खामियां होंगी, लेकिन दोस्तों ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये थी आज की जानकारी दोस्तों। बाकी पल पल की जानकारी आपको यूके ट्रिपल एससी भर्ती, यूके पीएससी भर्ती, हर तरह की जॉब अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।